अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इंतहाई काबिल इज़्ज़त मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान मुल्तान, जुमला फोरम्स के कायदीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, MSM, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसल, बिलखुसूस मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की काबिल तकरीम बहनें, इलाका भर के मुअज़्ज़ज़ीन और तहरीक मिनहाजुल कुरान मुल्तान की दावत पर 5 रोज़ा दुरूस-ए इरफानुल कुरान की नशिस्तों में और बिलखुसूस आज की नशिस्त में तशरीफ़ लाने वाले जुमला ख़वातीन व हज़रात और सोशल मीडिया के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल जुमला नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ इलाही से मरकज़ी निज़ामत दावत उसका बहुत बड़ा सालाना इवेंट, जिसको 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान के नाम से मौसूम किया जाता है, इस वक्त मुल्तान की सरजमीन पर ये 5वें दिन में दाखिल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलउमूम पूरे मुल्क के अंदर हर महीने 500 से ज़ायद मकामात पर माहाना बुनियादों पर दुरूस इरफानुल कुरान का सिलसिला फैला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रमज़ान मुबारक में ये 2024 में 69 मकामात पर 69 शहरों में 5 रोज़ा और 3 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तें मुनक्कद हुई हैं और हो रही हैं, जिनमें हम तीसरे फेज़ में मुल्तान की सरजमीन पर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़ुल आली आपके फैज़ान से मुज़य्यन उलमाए कराम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त मुल्तान की सरजमीन पर तीसरे फेज़ की आखिरी नशिस्त, जिसमें इस वक्त हम सब शामिल हैं, आपने गुज़िश्ता 4 रोज़ मुख्तलिफ उन्वानात पर मुख्तलिफ स्कॉलर से गुफ्तगू सुनी है। आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है। आज की नशिस्त का मौजू है इस्लाम में औरत का मकाम और किरदार। हमने 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान में जो मौजूआत का इंतखाब किया, हर मौजू के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं। मैं मौजूआत का नाम लिए बगैर जितने भी मौजू बयान हुए यकीनन आपने सुने और आपका मन कह रहा होगा कि ये वक्त की जरूरत है।
उनमें जो आज का मौजू है, इसके इंतखाब में रीजन ये है कि औरत के बारे में मुआशरे में गलत किस्म के तसव्वुरात पाए जाते हैं, उन तसव्वुरात को रद्द करना है। उनमें बिलखुसूस दो चीजें इंतहा पे नजर आती हैं। एक ही है कि एक तरफ हम जब मुआशरे को देखते हैं तो औरत को इस कदर नजरअंदाज किया गया कि इसको विरासत से भी महरूम कर दिया गया है, और मुआशरे की जहालत ने औरत, बच्चियों, बेटियों की राय का गला घूंट दिया है, और रिश्तों की रख रखाव की गलत तावील और ताबीर ने औरत की खुशियों को ग्रेन लगाया है, और शादी के बाद घर में इसकी हैसियत सिर्फ मुलाजिमा जैसी होती है। एक इंतहा यह है, और दूसरी इंतहा यह है कि आज की औरत कुल्लियतन आजादी चाहती है। यह भी एक इंतहा है। वो चाहती है कि मेरे ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो, हत्ता कि दीन, अखलाक, तहजीब, हया जैसे लिबास में मलबूस होने में वो समझती है कि शायद मेरा मकाम कम हो जाएगा। आज हम जानेंगे कि इंदल्लाह, इंदर रसूल और इंदद्दीन औरत का मकाम क्या है, और औरत किस तरह इन दोनों इंतहाओं से, इफरात और तफरीद से निकलकर मुआशरे में एक अच्छा किरदार अदा कर सकती है। ये इस मौजू के इंतखाब की वजह थी। मैंने इस ज़िमन में आपके सामने सूरत निसा की पहली आयत करीमा की तिलावत की है, बल्कि उसका एक जुज़ तिलावत किया है। कबल इसके कि मैं इसको बयान करूं, मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान मुल्तान की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट की टीम, तहसील की टीम और ग्रास रूट लेवल तक जहां हमारा नेटवर्क है, तमाम कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस दफा चंद पिछले सालों की निस्बत दुरूस इरफान कुरान में हुस्न देखने में आया है, नज़म देखने में आया है। मैं पूरी क़यादत को हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से, अपने मरकज की तरफ से करोड़ हा मर्तबा मुबारकबाद पेश करता हूं। रात दिन एक करके अपनी सारी तवानाइयां सर्फ करके तो ये दुरूस को मुमकिन बनाया है। जितने अहबाब की तवानाइयां इसमें सर्फ हुई हैं, माली हैं, माशी हैं, जहनी हैं, इल्मी हैं, अल्लाह सब की तवानाइयों को कबूल करते हुए उस मंजिल का हुसूल आसान फरमाए जिस मंजिल के हुसूल के लिए ये सारी तगोदो हो रही है। आगाज आज की गुफ्तगू का यहां से करेंगे। हम जब मुआशरे में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि बहुत सारी महरूमियां सिर्फ औरत के हिस्से में आई। औरत घर से निकलती है, बाजार में जा रही है, मार्केट में जा रही है, कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, तो दरिंदा सिफत लोगों की निगाहों का ये शिकार होती है। हरासा किया जाता है, जबरदस्ती शादियां की जाती हैं, तालीम में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। इस तरह की बेशुमार महरूमियां इसके हिस्से में आई। अब अगर इसकी वजह आप तलाश करें, वजह क्या है, जब आप इसकी वजह तलाश करेंगे तो आपको एक ही वजह बुनियादी नजर आएगी कि मुआशरे में मर्द के जहन में यह पाया जाता है कि शायद मैं मर्द हूं तो मेरा मर्तबा बहुत ऊंचा हो गया है,
और ये औरत है और इसका दर्जा मुझसे नीचे है। ये बुनियादी वजह है जिस वजह से ये महरूमियां इसके हिस्से में आई। आज कुरान से पूछते हैं, ये वो किताब है जिससे सच्ची किताब कोई नहीं। ये वो किताब है जिससे सच्ची हकीकतें और कोई किताब बयान नहीं करती। और इसकी अथॉरिटी ये है कि खुद रब इसके इब्तिदा में फरमाता है ला रैब फी, इसमें किसी किस्म का शक नहीं है और कयामत तक के लिए इसी ने हमारी रहनुमाई करनी है। जब हम कुरान से पूछते हैं ये बात सामने आती है कि कुरान तो ये फरमाता है कि बहुत सारे मामलात में अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के बराबर जिक्र किया है। बहुत सारे अहकामात में, मामलात में, अकायद में, तकवा में, तहारत में अल्लाह ताला ने औरत का जिक्र मर्द के मुसावी और बराबर किया है। उन मामलात में जो कुरान का मर्द के बारे में मौकफ है वही मौकफ कुरान का औरत के बारे में भी है। मसलन यही आयत करीमा जो हमने तिलावत की है, इसके पहले लफ्ज पर अगर गौर करें, मैं पढ़ता हूं, आप दिल ही दिल में इसको रिपीट करें। इरशाद फरमाया या अय्युहन नास, इसका मतलब है ए लोगो, ए इंसानों। तो जब रब ताला ये फरमाता है ए इंसानों, तो इस लफ्ज के अंदर जहां वो मर्दों से मुखातिब है, उसी तरह अल्लाह ताला औरतों से भी मुखातिब है। गोया इससे यह पता चला कि इंसान होने में अल्लाह ने औरत का जिक्र मर्द के बराबर किया है। हमने तो इसको वो हुकूक भी नहीं दिए जो एज ए इंसान दिए जाने चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान होने के एतबार से औरत का जिक्र मर्द के बराबर किया है। इसी आयत करीमा के अगर आखिरी अल्फाज पर गौर करें, ये जो जुमला हमने पढ़ा है इसमें इरशाद फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों तुम डरो अपने उस रब से जिसने तुम सबको नफ्स वाहिदा से पैदा किया। ये मर्दों को भी और औरतों को भी ये बताया जा रहा है कि तुम सबकी असल एक है और वो असल है नफ्स वाहिदा। मर्दों का आगाज भी उससे ही हुआ और औरतों की शुरुआत और इब्तिदा भी नफ्स वाहिदा से हुई। तो अपनी असल के एतबार से भी औरत मर्द के बराबर है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुरान हकीम का कभी आखिरी पारा पढ़े, जिसकी सूरा है सूरत 3। उसमें पहले 4 कसमें खाएं। फरमाया वत्तीन व जैतून व तूर सीनी व हाजल बलदिल अमीन। इन 4 कसमों के बाद जवाब कसम के तौर पर इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, आसने तकवीम बनाया है। तो बात इंसान की हो रही है। तो इंसान में औरत अगर मर्द के बराबर है तो इस मकाम से यह पता चला कि अशरफुल मखलूकात का ताज जहां मर्द के सर पे रखा है, यही ताज अल्लाह ने वहां औरत के सर पे भी रखा है। तो अशरफुल मखलूकात होने में भी ये बराबर है। एक और आयत करीमा अगर कोट करता चलूं जिसमें तकरीम की बात की, फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम से नवाजा है। तो अगर आसने तकवीम में ये औरत मर्द के बराबर है तो तकरीम में भी ये औरत मर्द के बराबर है। जो तकरीम, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत अल्लाह ताला ने मर्द की जान, माल, इज्जत की बयान की, वही रिस्पेक्ट, वही तकरीम औरत को भी दी। इसमें भी बराबर है।
गोया ये 3-4 मकामात से इतनी बात समझ में आ गई कि बेशुमार मकामात कुरान हकीम के ऐसे हैं जहां से पता चलेगा कि बेशुमार मामलात में जो मौकफ कुरान का मर्द के बारे में है वही मौकफ कुरान का औरत के बारे में है। एज ए जेंट्स मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं मर्द हूं तो बहुत ऊंचा हो गया हूं और ये औरत है तो इसका मकाम नीचे हो गया है। हां, अगर कोई मकाम और मर्तबा में ऊंचा बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो उसका भी तरीका अल्लाह ने बयान किया है। वो सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में है। उसमें इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फरमाया मेरी बारगाह में इज्जत वाला, शर्फ वाला, बुजुर्गी वाला, शान वाला वो शख्स है जो तकवा और तहारत में आगे बढ़ गया। तकवा और तहारत में अगर मर्द आगे बढ़ गया तो मकाम इसका ऊंचा हो गया है, और अगर मर्द जगह जगह से गलाजत उठा के मुंह में डालता रहा और औरत तकवा और तहारत में आगे बढ़ गई तो फिर मकाम मर्द का नहीं, फिर मकाम इज्जत, शर्फ और बुजुर्गी औरत की बढ़ जाएगी। तो क्राइटेरिया जो उसने बुजुर्गी का, इज्जत का, मयार का रखा है वो एज ए जिन्स नहीं है। मयार जो उसने बर्तरी का रखा है उसका नाम है तकवा। फिर अगर आगे बढ़े कुरान हकीम के वो मकामात जहां पर उसने अरकान खमसा का हुक्म दिया है उनको कभी देखें। उनमें कलमा के बाद सबसे पहले नमाज है। 80 बार हुक्मिया अंदाज में फरमाया कि नमाज कायम करो, अकीमुस्सलात, कहीं फरमाया आकिमिस्सलात। तो ये जहां भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया है तो नमाज फर्ज जिस एंगल से, जिस पहलू से, जिस जाविये से उसने मर्द पर की है, इसी तरह नमाज औरत पर भी फर्ज है। ज़कात की बात कर लें, मुतलक फरमाता है वह आतु ज़कात, मर्द पर भी फर्ज है, और अगर साहिब निसाब औरत है तो उस पर भी फर्ज है। रोजे की बात करें तो मुतलक फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। तो यह भी जिस तरह मर्द पर फर्ज है उसी तरह औरत पर फर्ज है। हज की बात करें तो मुतलक फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, आगे लफ्ज है मन इस्तता। ये इस्तिताअत अगर मर्द रखता है तो उस पर भी फर्ज, और अगर हज की इस्तिताअत औरत रखती है तो उस पर भी क्या है, फर्ज है। तो अरकान खमसा की फर्जियत में भी ये बराबर है। ये तो अरकान खमसा हो गए ना जो फर्ज है। अगर आप मुस्तहब्बात की दुनिया में निकल जाएं, वो चीजें जो जायज हैं, मुस्तहब्बात हैं, उस दुनिया में निकल जाएं तो उसमें भी बराबरी का आपको इशारा मिलेगा। मसलन सूरतुल अहज़ाब में अगर पढ़े, लंबी आयत है, उसमें इरशाद फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह की इताअत करने वाले मर्द और अल्लाह की इताअत करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह की खशियत इख्तियार करने वाले मर्द और अल्लाह की खशियत इख्तियार करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका देने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले मर्द और इज्जतों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें। तो जिन खूबियों का, जिन औसाफ का, जिन सिफात का जिक्र अल्लाह ने मर्द की मुनासबत से किया है, साथ मुत्तसिल उन औसाफ का जिक्र अल्लाह पाक ने औरतों की मुनासबत से भी किया है। इसमें फर्क रवा नहीं रखा।
और इन खूबियों को अपनाने से जो रिजल्ट निकलता है वो भी जब ऐलान किया तो वो भी इक्वल है, बराबर है, उसमें भी मसावात है। फरमाया जो शख्स मर्द है या औरत है इन खूबियों की हामिल हो जाए तो फरमाया अद्दलहुम मगफिरतन व अजरन अजीमा, मगफिरत और अजर अजीम का वादा है। किससे? फरमाया अगर मर्द इन औसाफ का हामिल हो गया तो उसके साथ भी वादा है, और अगर औरत इन औसाफ की हामिल हो गई तो फरमाया उसके साथ भी वादा है, मगफिरत का भी और अजर अजीम का भी। इसमें भी आप देखें मुसावात है। और मुसावात के बाद अगर इसका मकाम देखना चाहें उमूमी तौर पर इसका मकाम देखना चाहें तो कुरान हकीम की कभी स्टडी करें तो आपको जिक्र मिलेगा कि कायनात की इब्तिदा में जहां मर्द का जिक्र है मुत्तसिल साथ औरत का भी जिक्र है। हजरत अम्मा हवा का जिक्र मिलेगा, सूरह बकरा की आयत नंबर 29 से शुरू होता है। हजरत आसिया का जिक्र मिलेगा सूरह तहरीम के अंदर। सूरह हूद के अंदर हजरत सारा का जिक्र मिलेगा। सूरह मरजम में जाएं, अल माइदा में जाएं, आले इमरान में जाएं, वहां हजरत मरजम का जिक्र मिलेगा। सूरह अस्साफात में जाएं तो हजरत हाजरा का जिक्र मिलेगा। फिर सूरह नमल में जाएं तो हजरत बिल्कीस का जिक्र मिलेगा, मलके सबा जिसे कहते हैं। मजीद आगे जाएं सूरह यूसुफ में तो जहां उस दौर के कल्चर और सकाफत थे और उस दौर की औरतों की बेबाकी का जिक्र मिलेगा तो साथ हजरत जुलेखा का भी जिक्र मिलेगा, अजीज मिस्र की जो बीवी हैं उनका जिक्र मिलेगा आपको। सूरह अहज़ाब में जाएं तो आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात का जिक्र मिलेगा। सूरह ताहा में जाएं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों का जिक्र मिलेगा, बल्कि उनकी हया की बात की है। इसी तरह मजीद आगे बढ़े सूरह नूर में हजरत आयशा सिद्दीका का जिक्र मिलेगा। सूरह मुजादला में जाएं तो हजरत खौला बिन सालबा का जिक्र मिलेगा। यानी कुरान भरा पड़ा है खवातीन के जिक्र के साथ। तो एक पूरी सूरा अल्लाह ताला ने इनके नाम मंसूब की। जैसे आप कोई राइटर होता है ना, मुसन्निफ किताब लिखता है तो अपनी किताब को मंसूब करता है कि ये मेरी किताब, ये मेरी एफर्ट, ये मेरी जिद्दोजहद, इसको मैं मंसूब करता हूं अपनी मां की तरफ, अपने बाप की तरफ, अपने उस्ताद की तरफ करता हूं। तो इसी तरह बिला तशबीह बिला मिसाल 114 सूरतों में से एक सूरा इस सिनफे नाजू के नाम मंसूब है, उसका नाम है सूरतुन निसा। इस दो लफ्जों की इजाफत का माना है औरतों वाली सूरा। जिस तरह यह फरमाया औरतों वाली सूरा, उसने ये नहीं फरमाया सूरतुर रिजाल कि मर्दों वाली सूरा। हां यह जरूर फरमाया है सूरा मोहम्मद, सूरा इब्राहिम, सूरा लुकमान, सूरा यूसुफ, तो स्पेसिफिक मर्दों के नाम से जरूर मिलेगी मगर पूरी जिन्स के नाम से नहीं है। फिर इस सूरा को जब पढ़ते हैं, सूरा मरजम को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सूरा निसा के बाद फिर एक सूरा उसका नाम ही हजरत मरजम के नाम से रखा है। उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें जिक्र कोई 30-35 आयात पर मुश्तमिल है हजरत मरजम का। फिर पहला अगर रुकू पढ़ लें उसमें बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह ने जिक्र किया है। वैसे बज़ाहिर तो यही मिलेगा कि हजरत ज़करिया का जिक्र है, लेकिन जब डीपली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र उनका है मगर मरकज़ो महवर हजरत मरजम। हजरत ज़करिया का जिक्र किया कि उन्होंने औलाद की दुआ की और पोजीशन क्या थी, रब्बी इन्नी वहनल आज़म मिन्नी वश्ता अला रासु शैबा। बुढ़ापा आ गया था उनके जिस्म पर और औलाद की दुआ मांग रहे हैं। क्या ख्याल है, इस दुआ से पहले उन्होंने कहीं और दुआ नहीं की होगी, ना जाने उन्होंने किस किस जगह दुआ की होगी। अब अगर आप अपने आप को देख लें, 2-4 साल गुजर जाएं तो औलाद ना हो तो फिर दुआओं के सिलसिले में शिद्दत आती है। नमाज पढ़ी तो दुआ कर दी, जुमा पढ़ा तो दुआ कर दी, मिलाद पे गए तो इस नीयत से गई कि अल्लाह औलाद दे। किसी को मदीना पाक जाता हुआ देखा तो उससे भी गुजारिश कर दी कि मेरे लिए दुआ करना। पीर साहब के पास गए तो उनसे दुआ करवा ली।
हर जगह दुआ होती है। तो जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहां कहां दुआ नहीं की होगी, मगर आज जब हजरत मरियम के हुजरे का दरवाजा खोला तो देखा जिस जगह वो अल्लाह की बंदी सजदे करती है तो वहां हर किस्म का फल पड़ा हुआ है, हर मौसम का। तो हजरत मरियम से पूछा कि मरियम, ये फल जो आपके मुसल्ले के पास पड़े हुए हैं ये बाहर मार्केट में कोई नहीं, आपके पास कहां से आए? तो हजरत मरियम अर्ज करती हैं, ये सब मेरे रब का फजल है। जब ये सुना हजरत जकरिया ने कि ये रब का फजल है तो दिल में एक उम्मीद जाग पड़ी और आंखों में नमी आ गई और जुबान हाल से अर्ज करते हैं, मालिक मरियम की इस बात से मैं इतना भांप गया हूं, इतनी बात समझ आ गई है कि तू फजल करने पे आए तो तेरा फजल मौसम नहीं देखता। तो मौला अगर बेमौसम फल मरियम को दे सकता है तो इस उम्र के अंदर मुझे बेटा नहीं दे सकता? क्या हुआ, हम दोनों मियां बीवी की उम्र का मौसम बीत चुका है, उसे तूने बेमौसम फल दे दिए तो हमें बेटा नहीं दे सकता? तो औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला ने इस दुआ को 4 चांद लगा के यूं कबूल किया कि ना सिर्फ खुशखबरी सुनाई बल्कि यहां तक फरमा दिया कि ए जकरिया, नाम भी उस बेटे का हम ही तजवीज कर देते हैं, इस्मुहु यहया, फरमाया उसका नाम यहया रखना। ये दुआ अल्लाह ताला ने कहां कबूल की? जहां एक अल्लाह की बंदी रब की बारगाह में सजदा रेजियां करती थी। वो आप समझ लें कि उस जगह का उन्होंने तवस्सुल दिया और अल्लाह ताला ने उस दुआ को 4 चांद लगा के कबूल कर लिया। फिर अब अगर उमूमी फजीलत की जब बात करते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जिस वक्त गारे हिरा से वापस तशरीफ लाए और वही का नुज़ूल शुरू हो चुका था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इन आयात के जरिए, तो जो लोग गए हैं मदीना पाक जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि गारे हिरा से आपके घर तक कितना फासला है, तो क्या ख्याल है रास्ते में कोई बंदा भी हुजूर को नहीं मिला होगा? कितने लोग मिले होंगे? मगर ये बात किसी से भी शेयर नहीं की कि वही का नुज़ूल शुरू हो चुका है। इस बात के शेयर करने के लिए जिसका मनशा खुदाबंदी के मुताबिक इंतखाब हुआ वो कोई मर्द नहीं था, वो एक औरत थी जिनका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका हजरत खदीजातुल कुबरा है रदी अल्लाह ताला अन्हा। इनके साथ ये बात शेयर की है। और फिर जब आप तकसीम करते हैं तो फिर यह बात सामने आती है कि मर्दों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में मौला कायनात ने किया और औरतों में हजरत खदीजातुल कुबरा ने किया है। मगर आप तकसीम ना करें, आप मुतलक देखें कि हुजूर की दावत पर सबसे पहले लब्बैक किसने कहा। तो जब आप मुतलक देखते हैं तो हुजूर की दावत पर सबसे पहले जिसने लब्बैक कहा वो भी एक औरत थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा। इससे पता चलता है औरतों की तबीयत में हक कबूल करने की स्पेस ज्यादा होती है, उनकी जहन की तख्ती पर हक लिखा जाना इसकी स्पेस और गुंजाइश ज्यादा होती है। अगर आप देख लें कि हक पर किसी दावत पर लब्बई कहने वालों की तादाद मर्दों की निस्बत खवातीन की ज्यादा होती है। तो हजरत खदीजातुल कुबरा ने हुजूर की दावत पर लब्बई कहा। सूरतुन नूर को देखते हैं तो 18 आयात एक औरत की पाक दामनी बयान करती हुई हमें नजर आती है, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा। फिर आप अलैहिस्सलाम जहां मर्दों को यह खुशखबरी सुनाते थे कि भाई तुम जन्नती हो, उनमें जैसे अशरा मुबशरा हैं इस तरह और सहाबा इकराम हैं, और वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस पर तो पूरी किताब लिखी है कि किन किन लोगों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुनाई। तो वो 100 लोग हैं, उन 100 में से 30 की तादाद औरतों और सहाबियात की भी है जिनको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी कि जिंदगी में ही तुम मुजदा सुन लो कि अल्लाह पाक ने तुम पर जन्नत वाजिब कर दी है। और ये सूरा जो हम पढ़ रहे हैं
इससे कभी औरत का मर्तबा पूछना चाहें तो पहली आयात के अंदर तो यतीम के हुकूक बयान हुए, मसाकीन के हुकूक बयान किए। आयत नंबर 8 और 9 में जाके फिर विरासत की बात की कि इनका भी हिस्सा है विरासत में। ये कुरानी तकसीम है और एक हमारी तकसीम है चौधराहट पर मबनी। वो ये है कि हम दादपा लगाते हैं ना, फार्म आगे रख दिया कि आप घर वाली हो गई, अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया हुआ है, इधर ज्यादा साइन कर दें जरा। अलीमुन बिज़ाति सदूर, वो दिलों के भेद जानता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये उसने इसको विरासत में शरीक किया अल्लाह ताला ने। और आयत नंबर 11 में जाके ये हुक्म दिया कि अब विरासत तुमने तकसीम कैसे करनी है। वो जो तकसीम करनी है, वो जो फार्मूला दिया है, वो बड़ा कमाल का है। उसमें इरशाद फरमाया कि जब विरासत की तकसीम की बात आई तो फरमाया अकाई मर्द को नहीं बनाया, अकाई अल्लाह ताला ने औरत को बनाया है। अकाई से मुराद यह है कि जब आप ये रियाजी की रकम लिखते हैं तो कहां से शुरू होती है? अकाई आगे, दहाई आगे। ये पंजाबी मीडियम की बात है। आजकल तो अब यूनिट लिखते हैं और टेंस और 100 और 1000। उस वक्त तो ये अकाई दहाई, तो अकाई यूनिट से अकाई से रकम शुरू होती है। तो अल्लाह ताला ने जब विरासत की तकसीम की बात की तो अकाई औरत को रखा है। यानी यह नहीं फरमाया कि जितना मर्द को मिला है विरासत में से हिस्सा, वो निस्फ करके तो औरत को दे दो। हालांकि बात दुरुस्त है, अगर इस तरह बात की जाती तो यह दुरुस्त है, मगर की इस तरह नहीं। बात की इस तरह है, फरमाया लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, फरमाया जितना औरत को दिया है वो डबल करके तो मर्द को दे दिया जाए। बात उसी तरह है जिस तरह यह फरमाना था कि जो मर्द को दिया है आधा औरत को दे दिया जाए। मगर जब बात की जाती आधे की, निस्फ की, तो किसी मन चले के ज़हन में यह आ सकता था कि हां आधे की बात तो हो गई है ना, निस्फ की बात तो हो गई है। तो आधे का लफ्ज वो इंसान के ज़हन में ये तसव्वुर ला सकता था कि मकाम में, मर्तबे में तनकीस बयान हुई है। अल्लाह इस तसव्वुर को भी लाना नहीं चाहता, आधा निस्फ नहीं। फरमाया जितना इसको दिया है वो डबल करके तो मर्द को दे दिया जाए। बात करने का अंदाज है। कोई कहता है कि गिलास आधा है, आधा खाली है, कोई कहता है नहीं आधा भरा हुआ है। बात एक ही है, मगर जाविये निगाह का फर्क है। इस तरह अल्लाह ताला इसके मकाम और मर्तबे को बयान कर रहा है। इस सारी गुफ्तगू से यह पता चला कि जो मकाम अल्लाह ने औरत को दिया है, जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है, दुनिया का कोई मुआशरा उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। बल्कि बड़ी अहम बात जो अब मैं आगे आपको सुनाने लगाऊं, आगे जब बात हुई व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, कभी इस पे गौर करें तो पहले बात की आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, फिर बात की हजरत अम्मा हवा की। तो जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह पाक ने जिब्रील को ही भेजा ना कि जाओ, फरिश्तों को भेजा कि जाओ जमीन से मिट्टी ले आओ। तो फरिश्ते मिट्टी लेके गए, फिर फरिश्तों ने उस मिट्टी को गोंदा और अल्लाह पाक ने खलक़तु बियदैया, फिर अपने दस्ते कुदरत से आदम को बनाया। जब आदम बन गए उसके बाद इरशाद फरमाया कि अब हवा को बनाना है, औरत को बनाना है। तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि बारी ताला फिर हम जाएं, मिट्टी ले आए। फरमाया खबरदार, उस मिट्टी और खमीर को हाथ लगाने की तुम्हें भी इजाजत नहीं, जिससे औरत को मैंने बनाना है। तो बारी तलब क्या होगा अगर हम नई मिट्टी लेने जाएंगे तो लाएगा कौन? फरमाया अब तुम नहीं जाओगे, औरत को मैं अपने अमरे कुन से बनाऊंगा। फरमाया कुन फायकुन, आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से इसको निकाला। तो वो खमीर, वो मिट्टी जिससे औरत को बनाना था,
तो फरिश्तों जैसी मखलूक जो सिफली जिनसी जज्बात से ही मुबर्रा है, उनको भी इजाजत नहीं थी उस खमीर को हाथ लगाने की जिसके साथ इस सिनफे नाजो को बनाया है। और इसमें एक और बात भी पिन्हा है कि आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। वो जब बेदार हुए तो देखा कि पास हजरत हवा बैठी हुई। वो सोए हुए थे। गोया अल्लाह ताला ने इसकी तखलीक इतनी पिन्हा, इतनी पोशीदा रखी कि उसकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि इसकी तखलीक का प्रोसेस कोई इंसानी आंख देख ले। वो सोए हुए थे तो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हजरत हवा को निकाला है। और ये बाईं पसली से निकाला है। क्या ख्याल है, बोल के बताएं जरा। वो चाहता तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव से नहीं निकाल सकता था? बोले ना। तो अगर पांव से वो निकाल देता तो फिर ये बात सच हो जाती। लोग जो ऐसे ही कहते रहते हैं कि ये पांव की जूती है, तो ये बात सच हो जाती। उसने पांव से नहीं, उसने बाईं पसली से निकाला है। और बाईं पसली करीब है दिल के। और वो इशारा ये दे रहा है कि इसका मकाम दिल है। अगर मां है तो फिर भी मकाम दिल। बेटी है उसका मकाम दिल। बहन है उसका मकाम दिल। और अगर बीवी है तो फिर भी मकाम दिल है। यह मकाम मर्तबा अता किया है इस सिनफे नाज़ो को अल्लाह ताला ने। गोया मैं अपनी बहनों से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि दुनिया का कोई मुआशरा उसने वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो बुजुर्गी इस औरत को नहीं दी जो इज्जत और जो मकाम दीन इस्लाम ने दिया है। बाकी मुआशरे उनमें किसी में आवाज आएगी कि ये पांव की जूती है। कोई मुआशरा कहता है ये सिफली जिनसी जज्बात की तस्कीन का सिर्फ जरिया है। कोई कहता है कि नहीं, औरत मर्द मर जाए इसको भी साथ ही दफना दो, इसकी क्या हैसियत है। कोई कहता है कि ये मर्दों के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। किसी मजहब के अंदर मजहबी रवायात जी हैं कि ये गोश्त नहीं खा सकती, ये दूध नहीं पी सकती। तो ये बाकी दुनिया के मजाहिब हैं, ये बाकी दुनिया की तहजीबें हैं जिन्होंने इसको जूती के बराबर नहीं जाना, लेकिन इसको इज्जत दी, वकार दिया। उस दीन ने दिया है जिस दीन के सोते मुस्तफा के कदमों से फूटते हैं। अगर इस दीन से दूर जाएगी औरत तो जिल्लत है, रुसवाई है, इज्जत नहीं है। आज की औरत अगर चाहती है कि मुझे इज्जत मिले, मकाम मिले, तो इज्जत और मकाम सिर्फ उस दीन के अंदर है जिस दीन का नाम इस्लाम है और उनके साहिब का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, साहिब इस्लाम का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये औरत का मकाम है। तो अगर इतना ऊंचा मकाम है तो फिर अल्लाह ताला ने इतना ही ऊंचा इसको किरदार भी अदा किया है। अगर मकाम इतना ऊंचा है तो किरदार भी इतना ही ऊंचा है। जब हम किरदार की बात करते हैं तो औरत को अल्लाह ताला ने 4 किरदार अता किए। औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत मां है। ये फुल फ्लेज 4 किरदार है। और ये किरदार कैसा होना चाहिए? बीवी के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, मां के रूप में किरदार कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले हम इस बीवी, बेटी, बहन, मां के रूप में जो इसका मकाम है वो मुतय्यन करते हैं और उसके बाद किरदार खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि औरत एक बेटी है तो बेटी की शक्ल में इसको अल्लाह ताला ने मकाम क्या दिया है? तो वो कुरान बयान करता है सूरह नहल के अंदर। कुरान ये बताता है कि पहले ये तो सुन लो कि जमाने जाहलियत में मकाम क्या था बेटी के रूप में। सूरह नहल की आयत नंबर 58 है। तो इसमें इरशाद फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब बाप को बताया जाता कि तेरे घर में बेटी हुई है, उसका मुंह ही लटक जाता, चेहरे ही सया हो जाता कि मेरे घर में बेटी हुई है। तो मुंह छुपाता फिरता कि मैं अब कौम को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे घर में बेटी हुई है।
और कुरान कहता है अंदर ही अंदर प्लानिंग करता कि अब मेरी जिंदा रहने की दो ही सूरतें हैं, या तो मैं युमसिकुहु अला हून अम युदस्सुहु फित तौराब, या तो मैं इसको इस जिल्लत की शक्ल में जो मुझे इसकी शक्ल में जो जिल्लत मिली है इसके साथ सारी जिंदगी गुजार दूं, या खुद ही मैं इसका गला गूंद दूं और जिंदा दरगोर कर दूं। ये प्लानिंग करता अंदर ही अंदर। अगर इस तनाजुर में आज हम अपने मुआशरे को देखते हैं तो फिर लगता यह है कुछ असरात आज भी बाकी। आप देख लें, हमारे मुआशरे में उतनी खुशी नहीं होती बेटी की पैदाइश पर जितनी खुशी बेटा पैदा होने पे होती है। बेटा पैदा हो तो चार चार महल्लों और गांव में जाके मिठाइयां तकसीम हो, और बेटी पैदा हो तो यह जुमला भी सुनने को मिलता है, वो जी फिर अल्लाह की मर्जी है, उसकी तकसीम पे जोर तो नहीं किसी का। यह भी बात सुनने को मिलती है। ये जुमले तर्जुमानी करते हैं कि हमें बेटी के पैदा होने पर वो खुशी नहीं हुई जो बेटा पैदा होने पे होती है। फिर इस कभी आदत का अल्लाह पाक मुसम्मत कर रहा है, इस कभी आदत की एक और अंदाज में। ये बेटियों को सख्त रवैयों की जो भीड़ चढ़ाते हैं, इनको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, इनकी एजुकेशन का वो इंतजाम नहीं करते जो बेटों की एजुकेशन का इंतजाम करते हैं, या इनको कत्ल कर दिया। तो फरमाया सूरत तकवीर के अंदर, व इजल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, वो सोसाइटी, वो मुआशरा जिसने इसको इग्नोर किया, नजरअंदाज किया या मार दिया, फरमाया बेटी खड़ी होगी कयामत के रोज और अपना मुकदमा रब के हुजूर पेश करेगी। उस सोसाइटी से, उस वालिदैन से पूछा जाएगा कि इस मासूम का कसूर क्या है। यहां तक ये बातें करके इस रस्म को इंसानी नेचर से खत्म किया जा रहा है, इसका कला कमा किया जा रहा है। और एक और मकाम है सूरह फुरकान का आयत नंबर 74, उसमें तो यहां तक इरशाद फरमा दिया, फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन, फरमाया बेटी आंखों की ठंडक है। क्या बोले? आंखों की ठंडक है। और हजरत इमाम जाफर सादिक, उनके बारे में आता है कि उनसे जब कोई कहता कि हुजूर मेरे घर में बेटा हुआ, नाम तो जरा तजवीज फरमाएं, तो आप फरमाते थे अल बनून नेमा, मुबारक हो, बेटा तो नेमत होता है। लेकिन अगर कोई कहता कि हुजूर मेरे घर में बेटी हुई है, तो वो आगे से कहते वल बना तो रहमा, तुम्हें मुबारक हो, आज अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा तेरे घर पे खोल दिया है। बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की क्या है? नेमत है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटियों की, सलासो बनातिन, और एक जगह पर फरमाया और सलासो बनातिन, 3 बेटियां, और एक मकाम पर फरमाया 2 बेटियां। यानी मतलब यह है कि अगर 1 बेटी है, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, तो किसी ने सही परवरिश की, तालीम तरबियत के मौके फराहम किए और अच्छी जगह शादियां की, तो हुजूर ने फरमाया इल्ला दखलल जन्ना, बेटियों की वजह से उस वालिद को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हुजूर इस्लाम ने यहां तक फरमाया है, तबरानी शरीफ की हदीस है, फरमाया सव्वू बैना औलादिकुम फिल अतिया, फरमाया अतियात, तहाइफ, गिफ्ट देने में, औलाद को गिफ्ट देने में बराबरी रखा करो। और हुजूर ने फरमाया अगर मेरा अमल पूछते हो तो फरमाया फलो कुन्तु मुफद्दिलन अहादा, बेटी और बेटा, बेटियां और बेटे, इनमें से मैं अगर किसी को तरजीह देता तो फरमाया लफद्दलतु निसा, तो मैं बेटी को बेटे पर तरजीह देता। ये हुजूर फरमा रहे हैं। तो अगर ये मकाम है, ये औरत का बेटी के रूप में क्या है? मकाम है कि इसको आंखों की ठंडक कहा, इसको रहमत कहा, तो अगर ये मकाम है तो फिर इसका किरदार भी इतना ही ऊंचा होना चाहिए। ये फिर अपने मां बाप की आंखों की ठंडक बन के दिखाए, इसका किरदार भी इतना ऊंचा होना चाहिए। आज 2 लफ्ज क्या पढ़ने आ गए कि बेटी खातिर में नहीं लाती कि मेरे बूढ़े मां बाप, इनको क्या पता है नए दौर की रोशनी का। क्या बोलने आ गए
कि वो खातिर में नहीं लाती। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, फरमाया बेटियों सुनो, तुम्हारी जन्नत मां के कदमों के नीचे है। और फिर फरमाया रिदल रब फिर रिदल वालिद, अल्लाह ने अपनी रजा को तुम्हारे वालिद की रजा में रखा है। कोई बेटी उस वक्त तक अल्लाह की रजा नहीं पा सकती और उस वक्त तक जन्नत की दहलीज पे नहीं पहुंच सकती जब वो अपने मां और बाप की रजा के आगे अपना सर तस्लीम खम नहीं कर लेती। यूं इसका किरदार बयान किया जा रहा है। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लख्ते जिगर सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम, आपकी जो जिंदगी है वो हमारे लिए उसवा है। आपके बारे में आता है, ये बात बड़ी सुनने वाली है कि जब हुजूर तशरीफ लाते तो सैयदा कायनात अपने बाबा जानी के लिए अदब से खड़ी हो जाती थी। इस रिवायत को बनाए ना जरा शीशा आईना, अपनी फोटो देखें, इसमें यकीनन धुंधली नजर आएगी। कितने नौजवान ऐसे हैं, आप जितने बैठे हैं, मैं हाथ नहीं खड़े कराता, जिनके मां बाप इस वक्त जिंदा हैं। तो कितने ऐसे हैं जो अपने मां बाप के लिए अदब के साथ खड़े होते हैं। हम फेसबुक देखते रहते हैं 5-5 घंटे और अम्मी पास बैठी हुई हैं, अब्बू पास बैठे हुए हैं, कभी एक जुमला नहीं हमने उनसे बोला कि आप कैसे हैं। यहां तक लिखा गया है कि जहां मां बाप बैठे हों उनकी तरफ पाँव नहीं करते। जब खाना खाते हैं तो उनके खाना शुरू करने से पहले खुद खाना शुरू नहीं करते। यहां तक बयान किया गया है। उनका नाम लेके नहीं बुलाते अम्मी और अब्बू का। जब वो बात कर रहे हों तो उनकी बात काटते नहीं, उनकी आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करते। यहां तक इमाम राजी ने तो यहां तक बयान किया सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 के तहत कि मां बाप के पास गंदा कपड़ा झाड़ना भी बेअदबी है, गुनाह है। यहां तक बयान किया है। कितने बच्चे ऐसे हैं दुनिया सारी के साथ आप सेल्फियां लेते हैं, तो कभी अब्बू के साथ भी सेल्फी ली है। दुनिया सारी को आई लव यू बोलते हैं, तो कभी मां को भी बोला है। कारोबार के और दुकानों के जब फीते आप कटवाते हैं उन लोगों से जिनके 2-2 रुपये की स्टोरियां करप्शन की पूरी दुनिया में बिकती हैं, वो क्या बरकत देंगे आपको? कभी अपनी मां और अब्बू से भी कारोबार का फीता कटवाया? याद रखें भाई और बहनें भी, जितनी जल्दी दुआ मां की और बाप की बच्चों के हक में कबूल होती है, किसी पीर की कबूल नहीं होती। ये आदाब बयान किए जा रहे हैं। तो आज की बेटी सैयदा कायनात का अमल उनके लिए उसवा है कि जब हुजूर इस्लाम तशरीफ लाते तो वो अदब से खड़ी हो जाती थी, फिर आपके दस्ते मुबारक पे बोसा देती और अपनी मसनद पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठा देती थी। फिर उसके बाद ब्याह के ससुराल जाती हैं, तो वहां भी जाती हैं। जब जो ससुराल है ये कोई इतना सौखा नहीं होता, ये किस्मत वाली हैं जिन्हें कोई अच्छा मिल जाता है। बड़ा सख्त माहौल होता है वहां। तो वहां के जो मुसीबतें हैं, जो मसाइब हैं, जो मां बाप की जुदाई है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे अगर हाइपर हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, तलाकें हो जाती हैं, बरादरियां टूट जाती हैं। तो उसमें जाके भी किरदार इतना ऊंचा रखें कि बेटी के आला किरदार की वजह से मां बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाए। और ससुराली रिश्तेदार कहते फिरे कि कितने अच्छे मां बाप की बेटी हम ब्याह के लाए। ये किरदार बयान किया जा रहा है एक बेटी का मकाम, वो किरदार ये है। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा किरदार इस औरत को अता किया है कि ये एक बहन है। बोलें क्या है? बहन है। बातें भी कुछ समझ आ रही? बोलिए, हाथ खड़ा करें नहीं जिनको समझ नहीं आ रही, वो सबको आ रही। असल में ये जो वक्त है, इस वक्त में सुनाना भी है, जगाना भी है। तो इस वक्त में तो लोग सोए होते हैं। ये मिनहाजुल कुरान की मेहरबानी है कि आपको नींद से जगा के तो कुरान का पैगाम सुनने के लिए बिठा दिया है। फिर दूसरा किरदार है कि ये औरत बहन है। तो बहन के रूप में इसका मकाम देखें। वही हदीस मुबारका जिसमें हुजूर ने फरमाया सलासो बनातिन,
दूसरे अल्फाज में फरमाया औ सलासु अखबातिन, और एक और हदीस में फरमाया औ उख्तान, यानी किसी की 3 बहनें हैं या 2 बहनें हैं, मां बाप फोत हो गए, दुनिया से चले गए, तो अब कफालत भाई कर रहे हैं या भाई कर रहा है, तो आप इस्लाम ने फरमाया फयुक्सिनु इलैहिन्ना, उस भाई ने बहनों के साथ एहसान वाला मुआमला किया, अच्छी तालीम तरबियत, अच्छी जगह शादियां की, इल्ला दाखिल जन्ना, फरमाया बहनों की वजह से उस भाई को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा। फिर हुजूर की भी एक बहन थी हजरत शीमा, ये मारूफ हो गया नाम तो वैसे शैमा लफ्ज है, और असल नाम था उनका हुजैफा बिनते हारिस, लकब से मशहूर हुई है। वो एक दफा आ गई जंगी कैदी बन के, तो आपको पता चला जब हुजूर इस्लाम आपको, तो आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत तड़प उठी अपनी बहन के लिए, रहा ना गया हुजूर से। आज जब भाइयों को पता चलता है कि हमारी बहन किसी मुसीबत में है, तो कानों पे कुछ जो ही नहीं रेंगती, बीवियां कहती हैं खैर ये अपने घर वाली हो गई हैं, छोड़े उनको। आप अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने उन्हें जाके आजाद करवाया, बकरियों का पूरा रेवड़ साथ लगा दिया, कपड़े दिए, तोहफे तहाइफ दिए, और जब बहन को रुखसत किया, बड़े बड़े सरदारान अरब की आंखें खुल गई कि मुस्तफा के दीन में एक भाई अपने घर से अपने बहन को रुखसत कैसे करता है। यह बहन का मकाम बयान किया जा रहा है, और अगर उस बहन का मकाम इतना ऊंचा है तो अंदाजा लगाएं फिर उसका किरदार कितना ऊंचा होगा। अगर बहन की वजह से भाई जन्नत जा रहे हैं तो उसको अपना किरदार इतना आला रखना चाहिए, इतना आला रखना चाहिए कि तारीख में तो हमने यहां तक पढ़ा है कि बहनों के किरदार की वजह से बड़े बड़े भाइयों के मुकद्दर बदल गए थे। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु नंगी तलवार लेके जा रहे हैं, और किसी ने पूछा कि किधर जा रहे हैं, खैर है आज आपके तेवर कुछ और बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस्लाम और साहब इस्लाम का खातिमा करना है। उसने कहा उधर बाद में जाना, अपनी बहन की तो खबर ले लो, वो भी उन्हीं का कलमा पढ़ रही है, बहनोई से तो निबट लो, वो भी उन्हीं का कलमा पढ़ रहा है। घर में आ गए, तो जब घर में आए तो देखा बहन कुरान पढ़ रही थी, भाई के तेवर देखे तो कुरान हकीम साइड पे रख दिया। पूछा कि ये मैंने सुना है तो ये सच है? कहा सच है। अब भाई ने मारना शुरू किया, लहू लुहान कर दिया। तो जब थक गए मार मार के, तो बहन ने एक ही जुमला बोला, कहा उमर मार दोगे ना, जान ही निकालोगे ना? इस जिस्म से जान निकल सकती है, मोहम्मद अरबी का प्यार नहीं निकल सकता। ये जुमला सुनना था कि अंदर बाहर तब्दील हो गया। कहा मुझे भी सुनाओ क्या तुम पढ़ रही थी। सूरह मरयम की तिलावत की, जो जो सुनते गए तो अंदर से अंधेरा दूर होता गया, रोशनी आ गई, और हुजूर के कदमों पे गए और जाके कलमा पढ़ लिया। तो अगर बहन अपना किरदार ऊंचा रखे तो उसके आला किरदार की वजह से भाइयों का मुकद्दर बदल जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई छोटे होते हैं और बहनें बड़ी होती हैं, वहां भी फिर किरदार आला होना चाहिए। कभी सूरह ताहा की आयत नंबर 40 पढ़े, उसमें जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मी जान ने संदूक में बंद किया, अभी आप बच्चे थे ना, संदूक में बंद किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और उसको पानी की लहरों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन दिल बार बार उधर ही था। मां थी ना आखिर, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी थी ना बेटी, उसकी ड्यूटी लगाई कि इस संदूक के साथ साथ जाओ, ये किधर जाता है। तो आप बहन, भाई संदूक के अंदर है और लहरों के साथ संदूक जा रहा है, और बहन जो है वो कभी अपने आंचल को संभालती है, कभी पाकीज़ा जज्बात को संभालती है, और उस संदूक के साथ साथ चलती है। हत्ता कि फिरौन के महल के पास पहुंच गया और हजरत आसिया ने उसको निकाला, और फिर उस संदूक में देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, तो बच्चे हैं, वो घर ले गए। इसी बहन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़िज़ा यानी दूध का भी एहतिमाम करवाया। तो ये एक बहन ही थी जिसका दिल यूं अपने भाई के साथ धड़क रहा है। ये आला किरदार है, एक बहन का बयान किया जा रहा है। तो अगर मकाम इतना ऊंचा है तो फिर इसका किरदार भी इतना ही ऊंचा होना चाहिए।
तीसरा फिर किरदार है औरत का। औरत एक बीवी है, इसको बीवी की रूप में अल्लाह पाक ने जो मकाम दिया है पहले वो सुन ले। सूरह रूम के अंदर इरशाद फरमाया, अब जो मैं सेगमेंट मेरी गुफ्तगू का ये बड़ा अहम है। फरमाया वमिन आयातिही अन खालका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। ये लफ्ज बोला है अज़वाज, और अज़वाज से मुराद मर्द भी हैं यानी शौहर, और अज़वाज से मुराद बीवियां भी हैं। दोनों के लिए एक ही लफ्ज बोला है। अगर आप कहते हैं कि मैं शौहर हूं तो बहुत ऊंचा हो गया हूं, तो उसने तो एक ही लफ्ज बोला है, बीवी के लिए भी और शौहर के लिए भी। और फिर कभी थोड़ा सा गौर करें, अज़वाज की वाहिद है ज़ौज, और लोकल अरबी के अंदर ज़ौज का लफ्ज बोला जाता है शौहर के लिए, उर्दू के अंदर और लोकल अरबी के अंदर ज़ौज का लफ्ज शौहर के लिए बोला जाता है, और बीवी को कहते हैं ज़ौजा। क्या ऐसे ही है? बोलिए, ज़ौजा का लफ्ज सुना ना आपने, ये फलां की ज़ौजा, ये फलां की ज़ौजा। तो ज़ौजा का लफ्ज बोला जाता है बीवी के लिए और ज़ौज मर्द के लिए। अगर अरबी का जो लफ्ज है ज़ौजा, इसको ज़ेन की तख्ती पर लिखें तो वो लफ्ज की बनावट क्यों होगी? जे वाओ जीम और गोल ता, तो ये बनेगा ज़ौजातुन। बोलिए जरा, क्या? ज़ौजातुन। तो इस लफ्ज के आखिर पे हर्फ है गोल ता, इसको अरबी में कहते हैं ताए तानीस। यानी ये हर्फ जिस लफ्ज के आखिर पे आता है, ये हर्फ बता रहा है कि ये लफ्ज मोनस है। एक मुज़क्कर होता है और दूसरा क्या होता है? मोनस। तो ये लफ्ज बता रहा है कि ये मोनस के लिए है। तो एक आम तासुर पाया जाता है कि जिस लफ्ज के आखिर पे ताए तानीस आ गई वो मोनस है, तो एक आम तासुर पाया जाता है जी ये मकाम और मर्तबे में कम हो गई है, ये एक आम तासुर है। मगर खुदा लगती बात यह है, पूरे कुरान में अल्लाह ने बीवी की निस्बत से लफ्ज ज़ौजा बयान ही नहीं किया। यह मोनस का लफ्ज इसकी निस्बत से अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। जहां लफ्ज ज़ौजा की निस्बत से बयान किया यानी बीवी की निस्बत से, उसने ज़ौज मुज़क्कर लफ्ज इस्तेमाल किया है मोनस, मगर लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? मुज़क्कर इस्तेमाल किया। मसलन आप स्टडी कर लें कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 35 में फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंता। आगे ये नहीं फरमाया वह ज़ौजु तु कल जन्ना, बल्कि फरमाया ज़ौजु कल जन्ना। ये है मोनस मगर लफ्ज मुज़क्कर आया है। फिर पढ़े सूरह अंबिया की आयत नंबर 90, उसमें फरमाया व वहबना लहू याहिया व असलहना लहू ज़ौजहू। वो ज़मीर को निकाल दें तो पीछे ज़ौज है, ये मोनस के लिए लफ्ज मुज़क्कर आ रहा है। तस्निया की शक्ल में देखें तो फरमाया मिन कुल्ले शैइन खलकना ज़ौजैन, यहां भी मुज़क्कर आया है। फिर आगे देखें सूरह अहज़ाब में तो फरमाया या अय्युहन नबीश कुल ली अज़वाजिक, जमा का लफ्ज है मगर मुज़क्कर है। फिर आगे सूरह ताहा में फरमाया अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, मुज़क्कर आया। सूरह नाम में फरमाया समानियत अज़वाज, मुज़क्कर आया। सूरह वाक़ियात में फरमाया कुंतुम अज़वाजा सलासा, मुज़क्कर आया। सूरह निसा में फरमाया खलक मिनहा ज़ौजहा, यहां भी मुज़क्कर आया। गोया लफ्ज़ ये मोनस सुन के जहन में तसव्वुर आता है कि शायद मकाम कम है। अल्लाह ने वो लफ्ज़ जिक्र नहीं किया जिस लफ्ज को सुनने से इस सिनफे नाजुक का मकाम जहन के अंदर कमी की तरफ जाता है, वो लफ्ज ही जिक्र नहीं किया। ये बीवी का मकाम और मर्तबा बयान किया जा रहा है। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 में फरमाया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन। बीवी के लिए फरमाया ये आंखों की ठंडक है, ये फरमाया जा रहा है। और एक और मकाम पे फरमाया वाला हुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, फरमाया मर्दों पर इनके हुकूक है। और सूरह बकरा में जब ये फरमाया ना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा का जिक्र है, तो वहां यह भी पता चलता है कि कायनात इंसानी का पहला रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। और ये जमीन पे आके नहीं बना, ये जन्नत से आया है।
जिन लोगों की कच्ची कच्ची बातों से मियां बीवी के रिश्ते में दरार आती है, वो चाहे सास साहिबा हो या ससुर साहब हो या कोई मोहल्ले का सरपंच हो, उसकी कच्ची कच्ची बातों से इस रिश्ते का तकद्दुस पमाल होता है, इस रिश्ते में दरार आती है और बात तलाक तक पहुंचती है। तो आपको पता है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिर्क के बाद सबसे कबीरा गुनाह तलाक है, चाहे वो किसी ने दी या किसी ने दिलवाई। ये इसलिए बयान किया है कि ये वो रिश्ता है जो जन्नत से आया है और जन्नत से आया और जन्नत में जाएगा। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 70 में फरमाया उद्खुलुल जन्नह, अंतुम, जन्नतों के दरवाजे अल्लाह खोलेगा। फरमाया गया मर्दों, ए मेरे बंदो, जन्नत में दाखिल हो जाओ, वह अज़वाजुकुम, और अपनी बीवियों को भी जन्नत में ले जाओ। ये जन्नत से आया है और ये जन्नत में जाएगा। ये इतना मुकद्दस रिश्ता है। जहां मर्द का मकाम बयान हो रहा है वहां औरत का मकाम बयान किया जा रहा है। फिर हुजूर इस्लाम ने फरमाया अद-दुनिया मता, दुनिया एक मता है, वह खैरु मताइहा अल-मरअतु सालिहा, और कीमती तरीन मता एक बीवी है, एक साले बीवी है। ये औरत का मकाम बीवी की शक्ल में वो बयान किया जा रहा है। अब होना तो यही चाहिए कि जो गुफ्तगू का पैटर्न है उसके मुताबिक जहां औरत का मकाम बयान किया तो मुत्तसिल साथ औरत का किरदार बयान किया जाए, होना तो यही चाहिए। लेकिन बैठी है ना कसीर तादाद में हमारी खवातीन बैठी हैं, तो ऐसा ना हो कि आज आपका घर में दाखिला बड़ा मुश्किल हो जाए। तो अब साथ मुत्तसिल जरा अपनी शान भी सुन लें, आप शोहर का मकाम भी सुन लें। कुरान पाक ने अब शोहर का, मर्द का मकाम भी बयान किया है। फरमाया अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, फरमाया मर्द को औरत का सरबराह बनाया है, शोहर को औरत का क्या बनाया, बोले सरबराह। इसको बनाया सरबराह और उसको हुक्म दिया कानितातुन, तुमने इसकी इताअत करनी है। इसको सरबराह बनाया और उसको फर्मा बरदारी का हुक्म फरमा दिया है। और उसके बाद फरमाया वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दराजा, मर्द को एक दर्जा फजीलत दी औरत पर, और फजीलत की रीजन भी एक मकाम पे बयान की। फरमाया वबिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, फरमाया तुम्हारी जुमला औरत की जरूरियात का जो कफील है वो पूरा करना है, उसकी जरूरियात को वो मर्द ने पूरा करना है। और हुजूर इस्लाम ने यहां तक फरमाया है, फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत ज़ौजुहा अन हरादिन दखलतिल जन्नह, फरमाया जो औरत दुनिया से इस हाल में गई कि उसका खामद उससे राजी था, तो खामद के राजी होने की वजह से उस औरत को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो औरत का जन्नत में दाखिला अपने शौहर की रजा को बनाया जा रहा है। यह शौहर का मकाम है। तो यह तो ज़िमनन बात आ गई। मैंने तो बयान किया है पहले, औरत का मकाम बयान किया है जो बीवी की शक्ल में अल्लाह ताला ने इसको दिया है कि यह जन्नती रिश्ता है और सबसे कीमती तरीन मता जो है वो एक बीवी है। तो अगर मकाम इसका ये है तो अंदाजा लगाएं फिर किरदार कितना ऊंचा होगा इसका। तो जब एक बीवी की शक्ल में मकाम है तो किरदार अल्लाह ने यूं बयान किया, फरमाया फस्सालिहात, फरमाया बीवी नेक हो, तकवा, तहारत, ज़ुहद, वरा, तकवा उसकी जिंदगी का शियार हो। फिर फरमाया कानितातुन, अपने शौहर की फरमा बरदारी करने वाली हो। फिर फरमाया हाफिजातुल लिल गैब, मर्द की अदम मौजूदगी में आप मर्द के नस्ब की हिफाजत करने वाली हो, यानी अपनी पाक दामनी की और इज्जत की हिफाजत करे। और मत किसी को ऐसे अपने घर में आने दे जिसके घर आने से मर्द को गुस्सा आता है। मत किसी ऐसे को घर में आने दे जिसके आने से इस रिश्ते में दरार आती है। तो उस नस्ब की हिफाजत करे, पाक दामनी की हिफाजत करे। ये रिश्ता मजबूत होने पे आए तो चट्टानों से ज्यादा मजबूत है, और अगर ये टूटने पे आए तो ये कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर है। शक शुबहात इस रिश्ते को तोड़ जाते हैं। ये शक शुबहात दूर करने के लिए इशारा फरमाया हाफिजातुल लिल गैब, फरमाया मर्द के नस्ब की हिफाजत करे
और फिर अपने घर को मैनेज करे, घर की सफाई सुथराई उसको मैनेज करे। मशरकी रवायात में यही मिलता है, मर्द कमाता है, औरत घर की सारी ड्यूटी देती है। यूरोप में चले जाएं दोनों कमाते हैं, तो कमाने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, मगर जिम्मेदारी इसी तरह है जैसे कुरान पाक ने फरमाया कि ये खर्च करे उस पर, और ये उसके जुमला मामलात की अमीन है, अमीना है। तो घर की सफाई सुथराई, अपनी शख्सियत उसको डेवलप करना, इस पर तवज्जो दे। अक्सर घरों में ऐसा होता है, आपने अगर देखना हो ना कि घर की खवातीन कितनी सलीका शेयार हैं, तो घर की सफाई सुथराई देखें। अगर सराहना कहीं और पड़ा है, कंबल इधर पड़ा है, ना वॉशरूम साफ, ना उनका घर दरवाजा साफ, बर्तन भी गंदे, किचन भी गंदा, तो इसका मतलब यह है कि वो खवातीन सलीका शेयार नहीं है। घर का माहौल बताता है कि ये खवातीन कितनी सलीका शेयार है। तो सफाई सुथराई मैनेज करे। रात के 12 बजे भी अगर मर्द को कोई चीज चाहिए तो उसका हाथ एग्जैक्ट उसी जगह जाना चाहिए जहां वो चीज मौजूद होनी चाहिए। ऐसी खवातीन की भी कमी नहीं है कि छोटी सी बात होती है और पूरे घर का फिर नक्शे बदल जाता है, सत्यानाश हो जाती है हर चीज की। मैनेज करे उसको। और यहां तक मिलता है, फरमाया गया कि जब मर्द घर में दाखिल हो, मैं ये एहतियात के साथ ये बातें कर रहा हूं, ये मर्द घर में दाखिल हो तो यहां तक फरमाया गया कि औरत को देखकर और घर के माहौल को देखकर उसके पूरे दिन की थकावट दूर हो जाए। ऐसा मैनेज करे उसको। ऐसा ना हो कि उसके चेहरे पर 12 बजे हो। फिर ऐसी खवातीन की भी कमी नहीं है जो मर्द सुनने में ये आता है कि सारी जिंदगी मर्द बेचारा उनकी जरूरियात पूरी करते 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 थक जाता है, और कोई एक जरूरत बमरे मजबूरी नहीं पूरी हुई तो आगे से जुमला सुनने को मिलता है कि मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने सुकून ही नहीं पाया। ये नाशुक्री है। आप इस्लाम ने फरमाया, मिराज की शब मैंने जब दोजख को देखा तो कसरत के साथ खवातीन जा रही थी, और पूछने पर बताया गया कि ये नाशुक्री की वजह से दोजख में जा रही है, ये बताया गया। तो अब भाइयों से भी गुजारिश है जो शोहरान मोहतरम है, वो भी बने संवरें, अपनी शख्सियत को निखारें, तो अपने जायज रिश्ते के लिए करें। ऐसा ना हो कि इस जायज रिश्ते को छोड़ के तो जगह जगह से गंदगी उठा के तो मुंह में डालते फिरें। वो भी अपनी शख्सियत को डेवलप करें, नोक पलक करें, तो इस जायज रिश्ते के लिए करें। उसको भी देख के जब शाम को घर आए तो औरत के पूरे दिन की थकावट दूर हो जाए। वो भी तो घर में फारिग नहीं। घर में जब आप तजजिया करें तो सबसे पहले सुबह नींद से बेदार होने वाली एक औरत होती है। रब तौफीक दे तो नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ा, बच्चों को जगाया, नाश्ता, यूनिफॉर्म, तैयारी स्कूल, फिर शोहर का नाश्ता, फिर उसके बाद उसके माँ बाप का नाश्ता, फिर घर के बर्तन कपड़े, ये पूरा दिन वो भी तो कामों में लगी रहती है। तो घर में आए 2 मीठे बोल ये भी बोला करे। ऐसे भाइयों की भी कमी नहीं जिनके अखलाक के बाहर ढोल बजते हैं कि बड़ा पोलाइट ले जाए, बड़ा नरम ले जाए, क्या बात है साहब के अखलाक की, मगर जब घर में आ जाएं तो यूं पता चलता है जैसे फिरौन आ गया है। बच्चों के साथ बात करने का पता नहीं, बीवी के साथ बात करने का पता नहीं, मां बाप के साथ बात करने का पता नहीं। इसलिए आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, जिसने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सिला रहमी की। हुजूर अलैहिस्सलाम उसको अपनी कुर्बत अता कर रहे हैं। तो ये जब गाड़ी के दोनों पहिए वो इस तरह बराबर चलते हैं तो घर की गाड़ी में बैलेंस रहता है, ये बयान किया जा रहा है। उसके बाद अब आखिरी बात, वक्त भी हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है। चौथा और आखिरी रूप अल्लाह पाक ने औरत को अता किया कि ये एक मां है। बोले क्या है? मां है। कुरान पाक में 4 मकामात पे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की बात इस तरह की, सूरह बनी इसराइल की आयत 23, बकरा की 83, अनाम की 151 है और सूरह लुकमान की 14 है। क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं वगरना ये आयात पढ़ता। तो इन मकामात पे इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, और स्पेसिफिक फिर मां का जिक्र किया है। स्पेसिफिक सूरह आराफ की आयत नंबर 199 में स्पेशल जिक्र सिर्फ मां का किया। और अगर हदीस को लें तो मफहूम निखर जाता है। जब किसी शख्स ने पूछा, हुजूर मन अहक्कुन नास में हुस्न सहाबा थी,
मेरे पर मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरी मां का, तेरी मां का, तेरी मां का। 3 बार इरशाद फरमाया और चौथे नंबर पर फरमाया तेरे वालिद का। यूं मां का हक और मकाम बयान किया जा रहा है। याद रखें, कहने और सुनने को यही मिलता है। कोई फैक्ट्रियां बना ले तो कहते हैं फुलां के बेटे ने बड़ी तरक्की कर ली है। कोई सदर वजीर इलेक्शन जीत ले तो कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई। बाहर चला जाए तो कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई। मगर याद रखें, डॉलर, रुपये, फैक्ट्रियां, सदारत, वजारत, ये सब मिल के भी बूढ़ी मां के कमजोर लबों से निकलने वाली दुआ का बदल नहीं मार सकती। ये गुलाब का फूल है ना, अरबी में वर्दा कहते हैं, इंग्लिश में रोज कहते हैं, अपनी जुबान में गुलाब का फूल कहते हैं। मुख्तलिफ जुबानों में जाके नाम बदल गया, मगर नाम बदलने से उसकी खुशबू में फर्क नहीं आया। जिस तरह नाम बदलने से उसकी खुशबू में फर्क नहीं आया, इसी तरह मां वक्त के नबी की हो, वक्त के बादशाह की हो या किसी दिहाड़ीदार मजदूर की हो, हर एक के लिए मां का वजूद लायक एहतराम होता है। और जब मां ओपले थापती है, थापियां गोबर से, हाथ आलूदा है गोबर से, नमाज का टाइम हो गया तो हाथ धो के नमाज पढ़ेगी। मगर उस कैफियत में अगर उसके कान में कोई आकर ये कह दे तेरा बेटा बीमार है, तो फिर वेल और फुर्सत नहीं लगती उसको हाथ धोने में। बेसाख्ता जुमला निकलता है, मौला मेरे पुत्र दी खैर, मेरे बेटे की खैर। आगे से रब भी नहीं कहता तूने हाथ धो के दुआ नहीं की, नहीं, वो उसकी तड़पती ममता को देखता है तो उसकी औलाद की मुबरम तकदीर को भी बदल के रख देता है। जिनकी माएं जिंदा हैं वो खुश नसीब हैं, ये चली गई तो दोबारा नहीं मिलेंगी। ये मकाम है एक मां का। अगर मकाम ये है तो अंदाजा लगाएं फिर इसका किरदार कितना ऊंचा होगा। और मां का सबसे पहला किरदार ये है कि अपनी बच्चों की सही तरबियत करे। ये मां सिखाती है कि वालिद का अदब कैसे करना है। ये मां सिखाती है कि छोटे बड़े का अदब कैसे करना है। पहली तरबियत गाह ये मां की गोद है। पहला इंस्टीट्यूट, पहला स्कूल मां की गोद है। दुनिया में यही वजह है कि बड़ी से बड़ी कोई पर्सनैलिटी, शख्सियत देख ले, आपको उसकी शख्सियत के पीछे रोल उसकी मां का नजर आएगा। आप इस मुनासबत से कभी देखें ना मौला कायनात अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम आपको, तो आपके 18 बेटे थे। कितने? 18 में से हसन एक ही था, 18 में हुसैन एक ही था। हसन हुसैन दूसरा कोई नहीं था। अरे ये हसन हुसैन दूसरा इसलिए नहीं था कि दूसरी फातिमा तो जहरा नहीं थी, इनकी मां का नाम फातिमा तो जहरा था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शाकर वो एक दिन अपनी मां से कहने लगे कि मेरी मां, जिंदगी सारी मेरी कभी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। तो मां ने कहा बेटा इसमें कमाल तेरा नहीं, कमाल तो मेरा। पूछा कैसे? तो आगे से फरमाया बेटा तेरे बचपने में सारी जिंदगी बगैर वुजू के मैंने कभी तुझे दूध नहीं पिलाया था। सरकार गौस पाक के नाना जान हजरत अब्दुल्ला समूई, उन्होंने जब आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला साले हजरत अबू मूसा साले से कहा मेरी उस बेटी से शादी करोगे जो कानों से बहरी, आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी और पांव से अपाहज है। शादी हुई तो देखा ये नक्श तो उसमें है ही नहीं। जब पूछा कि ये क्या है तो हजरत अब्दुल्ला समूई ने कहा कि मतलब ये नहीं था, मतलब बात करने का ये था कानों से बहरी है, मतलब ये था कभी उसने बुराई सुनी ही नहीं। आंखों से अंधी है, उसने कभी बुराई देखी नहीं। जुबान से गूंगी है, मतलब ये था कि उसने कभी बुराई बोली नहीं। पांव से अपाहज है, मतलब ये था कि बुराई की तरफ कभी चल के नहीं गई। अगर मां इतने आला सुथरे मुजक्का मुजल्ला किरदार की मालिक हो तो उसकी कूक से जो बच्चा जन्म लेता है उसका नाम गौस पाक सरकार है। जिस शख्सियत को आप देख लेंगे मुआशरे के अंदर कद काठ उसका बहुत ऊंचा है, तो आपको मिलेगा उसके पीछे उसकी मां का रोल है। ये 4 किरदार हैं जो अल्लाह ने औरत को अता किए।
बाकी उसके बाद उमूमी किरदार अपनाना चाहें, दिल तो था कि मैं इस पे बात लंबी करता, मगर वक्त खत्म हो गया है। इशारा कर देता हूं, हमारी बहनें अगर दानिश और हिकमत का सबक लेना चाहें तो सूरह नमल की आयत नंबर 32 से कभी 44 तक का मुताला करें घर जाके। ये इस इरफान और कुरान को पढ़ ले जाके। मलका सबा का जिक्र है, मलका बिल्कीस का। उससे पता चलेगा कि अगर औरत हिकमत और दानिशमंदी रखने वाली हो जाए तो बड़े बड़ों की ये मलका बन जाती है। कभी हया का दर्श लेना हो तो वो मदियन के अंदर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की वो बेटियां जो भरे बाजार में मर्द बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, उनके दरमियान से चलती हुई हजरत मूसा के पास आई और आकर कहा कि हमारी बकरियों को पानी पिला दो। वहां लफ्ज बोला है अल्लाह ने कि उन मर्दों के दौरान किस हया के साथ वो चल रही थी। हया का दर्श लेना है तो कभी उन बेटियों की जिंदगी का मुताला करें जो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां। इसी तरह माशरती दबाव होता है खातून पर। उस माशरती दबाव में अपनी इज्जत को मैनेज करना, उसकी अपनी इस्मत की रखवाली करना, शदीद दबाव में अपने ऊपर कंट्रोल रखना, अगर यह पढ़ना हो तो सूरह मरयम के अंदर हजरत मरयम का जिक्र पढ़ लें, वहां आपको मिलेगा। फिर कोई एज ए वालिदा अपना रोल कुरान से लेना चाहती है तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी का जिक्र हुआ आयत नंबर 39 और 38 सूरह ताहा में। बहन का जिक्र पढ़ना तो आयत नंबर 40 में। फिर हजरत आसिया का भी जिक्र है। उनका खामद फिरौन है, मगर उसकी शदीद मुखालफत के बावजूद वक्त के नबी पर ईमान ले आए। यानी रिश्ता अपनी जगह है, मगर ईमानी कैफियत वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हत्ता कि कत्ल करने के मंसूबे बन गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर जो ईमान था उसमें डगमगाहट नहीं आई। ये सारे असबाक कुरान हकीम आज की खवातीन को दे रहा है। तो बात यहां पर खत्म करना चाहता हूं इन बातों के साथ कि हम जब अपने मुआशरे को देखते हैं तो 53% तादाद औरतों की है और 47% तादाद मर्दों की है। इनकी तादाद ज्यादा है, मगर तादाद ज्यादा होने के बावजूद हमने इनको वो मौके नहीं दिए जिस मौके से इनका किरदार बनता है। यानी तरबियत के मौके, तालीम के मौके हमने वो नहीं दिए। आज जिस प्लेटफॉर्म से आप ये पैगाम सुन रहे हैं, मिनहाजुल कुरान, आज से 42 साल पहले जब हुजूर शेखुल इस्लाम ने इस मिशन का आगाज किया तो आज फिर 2024 है। दुनिया के 200 ममालिक में बाकायदा हमारा नेटवर्क है। तो जहां मिनहाजुल कुरान की मर्दों की तंजीमात काम करती हैं, इनके कदम से कदम मिला के तो मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की बाजियां भी हुजूर इस्लाम के दीन को ऊंचा, परचम को ऊंचा करने के लिए ये भी मैदान के अंदर काम कर रहे हैं। एहतिकाफ हो, मीलाद हो, शूरा का इजलास हो, कोई मकाम ऐसा नहीं जहां वक्त के मुजद्दिद ने इनको बराबरी का मकाम ना दिया हो। इनकी भी उसी एंगल से तरबियत हो रही है। और कभी आप तजर्बा कर लें, कभी तजर्बा कर लें, आम जब खवातीन 9 बजे के बाद बर्तन धो के बैठती हैं ना, उनका मौजू ही गीबत होता है। किसी को ले लिया, फिर ऐब जोई और ऐब गोई। और कभी मिनहाजुल कुरान वीमन लीग को कभी देख लेना, वो जब बर्तन धो के बैठती हैं तो वो मीटिंग क्या करती हैं? वो मीटिंग ये करती हैं, वो कहती हैं कि फुला गली में अभी तक हल्के दरूदो फिक्र शुरू नहीं हुआ, वहां हल्के दरूदो फिक्र शुरू करना है। फुला इलाके में यूसी में अभी हमारी तंजीम नहीं बनी तो वहां तंजीम बनानी है। फुला इलाके में अभी मराकज इल्म कायम नहीं हुए, वहां मरकज इल्म कायम करना है। ये सोसाइटी को बिल्डअप करना इन बुनियादों पे, ये शऊर, ये फिक्र, ये सोच वक्त के मुजद्दिद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने दी है। उन्होंने जो सोच और तड़प यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे को दी है कि तुम हुसैन के गुलाम हो, तुमने हुजूर के दीन के परचम को ऊंचा करना, वही ये सोच सैयदा ज़ैनब उनकी बांदियों को यानी खवातीन को भी दी है कि उतना ही फर्ज तुम पे भी है मुस्तफा के दीन के परचम को बुलंद करने का। आए, मैं अपनी बाजियों से गुजारिश करूंगा जो बहनें आई हैं, हमारा पीछे डेस्क लगा होगा मिनहाजुल कुरान वीमन लीग का, ज्वाइन करें मिनहाजुल कुरान वीमन लीग को।
आज फितनों का दौर है। यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी जहां आप भेजते हैं कि बच्चियां को बन जाएंगी, वहां इज्जत महफूज नहीं है। पाकिस्तान के हालात आप देखते नहीं, कितने फितने हैं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने भी कौम की बेटियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है, मिनहाज यूनिवर्सिटी। हमारी जान के दुश्मनों की बच्चियां भी वहां पढ़ती हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं, आप समझते हैं। उनमें से किसी साहब से किसी ने पूछा, मीडिया पर्सन ने, कि आपकी बेटी मिनहाज यूनिवर्सिटी पढ़ती है और आप उनके हरीफ हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के। तो उसने कहा हरीफ होना एक अलग बात है, बेटी को वहां इसलिए भेजा है, बेटी की इज्जत जितनी सिक्योर मिनहाज यूनिवर्सिटी में है, इतनी इज्जत उसकी सिक्योर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं। यूं किरदार वो है जिसका जादू सर चढ़ के बोले। जिनकी बच्चियां कॉलेज ऑफ शरिया में या 10 दिन एतिकाफ पे गई हैं, वो अपने कभी घर को देख लें कि उससे पहले घर का माहौल क्या था और आज माहौल क्या है। घर का माहौल जन्नत बना हुआ है। दुआएं देते हैं वक्त के मुजद्दिद को लोग हाथ उठा उठा के, जिन्हें हमारी नस्लों की इस नेहज पे जाके तरबियत कर रहे हैं। बहनें जितनी बैठी हैं तो यकीनन सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, कैमरे वाले मोबाइल ये होते हैं। ये जहां फितनों का सबब बन रहा है, वहां ये पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए, शख्सियत भी बनती है। इसके कभी प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है फ़हमे दीन, उसको डाउनलोड कर लें। फ़हमे दीन डॉक्टर ताहिरुल कादरी आपकी तरबियत करने के लिए 24 घंटे वहां बैठे हुए। हर हफ्ते में 3 क्लिप 7-7 मिनट 8-8 मिनट के भेजे जाते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पे। और मौजूआत कैसे, आप अंदाजा लगाएं। हमने ये सिला वाली में दरस कुरान किया, बाद में हमें कुछ नौजवान मिले, बहनें भी मिली और भाई भी मिले। उन्होंने कहा कि यहां इतने सारे मौजूआत आपने रखे हैं, तो एक मौजू ये भी रख देते कि लोग आज खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में तो कुछ प्रोफेसर इस पे लेक्चर देते हैं, हमने बड़ी बड़ी एप्लीकेशन दी है प्रिंसिपल को, मगर कोई भी सुनता नहीं है। तो आप इस पे भी कुछ मौजू रख लेते, एक उन्वान रख लेते आप 5 रोजा दुरूस कुरान में। हम अभी सोच ही रहे थे कि सोशल मीडिया पे ये चलना शुरू हो गया कि एतिकाफ के अंदर शेखुल इस्लाम के मौजूआत खिताब के ये होंगे कि खुदा का वजूद क्यों जरूरी है, उसको मानना क्यों जरूरी है। इल्हाद के खात्मे के लिए शेखुल इस्लाम इस मौजू पे खिताब करेंगे। हर वो फितना जिसने सर 10 साल बाद में उठाना है, उस फितने के खात्मे के लिए असलहा डॉक्टर ताहिरुल कादरी पहले कौम को अता कर देते हैं। इस नेट पे जाके वो इस कौम की तरबियत कर रहे हैं। कौम ने समझा नहीं है, इन्हें समझा कि शायद वो अपनी टोपी ऊंची करने के लिए सारी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सारी स्ट्रगल मूवमेंट ये किसी की पगड़ी का छिमला ऊंचा करने के लिए नहीं, खुदा की इज्जत की कसम मिनहाजुल कुरान का लम्हा लम्हा मुस्तफा के दीन का परचम ऊंचा करने के लिए है। यही वजह है वक्त के मुजद्दिद फरमाते हैं उस दिन मुझे हकीकी मंजिल मिल जाएगी जिस दिन इस कौम की बेटी और बेटे के दिल में मेरे हुजूर का प्यार समा जाएगा। मंजिल तो यह थी हमारी। आए इस तहरीक के दस्तो बाजू बने। 5 दिन आपने मुख्तलिफ मौजूआत पे अल्लामा साबिर कमाल वट्टू साहब, अल्लामा मिनहाजुद्दीन साहब, अल्लामा शाहिद इकबाल यूसुफी साहब, और फिर आपने मुझसे सुना है अल्लामा फयाद बशीर साहब, इन पर मुख्तलिफ मौजूआत से सुना है। इन सारे मौजूआत का मकसद सिर्फ एक ही है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। ये तड़प अगर लेकर 5 रोजा दुरूस इरफान कुरान से आप गए तो समझ लें आपने जो तवानाइयां सर्फ की उसका समर आपको मिल गया है। अगर स्टूडेंट बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, हमारी MSM को ज्वाइन करें, उससे पता चलेगा कि ये MSM अपने मुल्क के बसों के शीशे तोड़ने के लिए बपा नहीं की गई, बल्कि जहां रखना है, जहां टूट फूट का कोई चीज शिकार है, उसकी इस्लाह के लिए ये MSM बपा की गई है। मिनहाजुल कुरान यूथ लीग को उसको ज्वाइन करें। कॉमन कोई बंदा है तो वो मिनहाजुल कुरान जो हमारी मदर बॉडी है उसको ज्वाइन करें। बिलखसूस बहनों से गुजारिश है कि आप 10 दिन निकालें, वैसे भी मैट्रिक के पेपर खत्म हो गए हैं, आए एतिकाफ में चले। वक्त के मुजद्दिद की 10 दिन सोबत लगने वाली है, उस सोबत से मुस्तफीज हो। जो नहीं जा सकते फेसबुक के ऊपर लाइव उनके प्रोग्राम जरूर सुने। इल्हाद के मौजू पर उन्होंने खिताब करना है।
अल्लाह हम सबको ये जो बातें की गई 5 रोज इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इख्तिताम पर मुल्तान डिवीजन के जो सरबराह हैं मोहतरम मुमताज नून साहब हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, नाज़िम हैं, सदर हमारे अनवर अपने अहमद कुरैशी साहब हैं, शबीर साहब हैं जो हमारे नाज़िम हैं, फिर तहसील की बॉडी है, फिर मुख्तलिफ फोरम्स के कायदीन, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि गुज़िश्ता 4-5 सालों की निस्बत जो इस साल मुल्तान की सरजमीन पर दुरूस हुए हैं, कमाल के हुए हैं। बहुत जो है वो देख के खुशी हुई। आपने स्ट्रगल की, मेहनत की और घर घर ये पैगाम पहुंचाया। उस माहौल में, जिस माहौल में लोग नमाज फजर पढ़ के सोने के आदी हैं, मगर आपने मिन्नत समाजत करके दरवाज़ों की कुंडियां उन पे दस्तक दे के तो लोगों को ले ही आए कि आए कुरान हकीम का पैगाम सुने। अल्लाह आपकी एफर्ट को कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।